2023 में सर मेरा एक लौता बच्चा था, कोर्ट में दौड़ते दौड़ते 23 साल का था, यहीं पे आके एक्सपायर हो गया सर। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। रिक्वेस्ट है आप सब लोग यहाँ पे, सबके पास बच्चे होंगे, मेरा एक लौता संतान। लोकल काउंसिल मैं क्यों सजा भुगतूं अकेले? मैं कब तक सफर करूं सर? नहीं हो पा रहा है मुझसे। मेरा कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास सर, और आप लोगों के सिवा मैं किसके पास जाऊं? मेरी पीड़ा को समझिए सर। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं इतना सफर कर सकूं। प्लीज हमारे ऊपर दया कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, प्लीज सर। और यहाँ तक अपने बच्चे का हमने दाह संस्कार तो कर दिया, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी नहीं किया है। बोलने भी नहीं आ रहा सर, मुझे बहुत डर लग रहा है आप लोगों के सामने। डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बोलिए जी प्लीज, बहुत हिम्मत जुटा के मैं आपके सामने आई हूँ। बोलिए बोलिए। और सर आप हमको एक डेट दे दीजिए। और मैं दौड़ते दौड़ते सर मैं एकदम थक गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड अंदर हैं। मेरा सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये मेरा केस नंबर। और सर मैं बनारस से आई हूँ। मेरे हस्बैंड 15-16। आपका जी केस लगा हुआ है? जी 180 पे है सर। सर मैं बनारस से आती हूँ, और 2019 से सर केस चल रहा है ना। बेल पे सुनवाई हुई है, और ना ही CRA क्या बोलते हैं, हमें बोलने पे नहीं आ रहा सर, मुझे बहुत डर लग रहा है आप लोगों के सामने। डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बोलिए। जी तो 180 नंबर फाइनल हुआ है। फाइनल हियरिंग पे है सर। तो फाइनल हियरिंग जब लेंगे तब फिर सर उसको अपन ले सकते हैं। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। बहुत हिम्मत जुटा के मैं आपके सामने आई हूँ। बोलिए बोलिए। और सर आप हमको एक डेट दे दीजिए। और मैं दौड़ते दौड़ते सर मैं एकदम थक गई हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड अंदर हैं। और आपके वकील साहब नहीं है? वो दिल्ली है सर, उनको बुलाने के लिए हमको डेट तो फिक्स होना चाहिए। बुलाऊंगी तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है सर। और 2000 सर, एक मिनट सर, 2023 में सर मेरा एक लौता बच्चा था, कोर्ट में दौड़ते दौड़ते 23 साल का था, यहीं पे आके एक्सपायर हो गया सर। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। रिक्वेस्ट है आप सब लोग यहाँ पे, सबके पास बच्चे होंगे, मेरा एक लौता संतान। लोकल काउंसिल एंगेज कर लीजिए, जो रिक्वेस्ट करे। जिस दिन फाइनल हियरिंग टेकअप होती है ना, जी उस दिन रिक्वेस्ट करे तो आपका केस ले लेंगे आउट ऑफ टर्म। और अभी मोशन हियरिंग छोड़ के फाइनल हियरिंग नहीं ले सकते। तो सर हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी लेके आए इसीलिए सर कि हमको सुन लिया जाए। तो सुनने को तैयार है, प्रोवाइडेड जी तो आप हमको सर एक डेट दे दीजिए। वकील नहीं डेट देंगे, वकील साहब नहीं आएंगे तो क्या फायदा? नहीं तो सर हम उनको बुलाएंगे। लोकल काउंसिल आप रखिए, यहाँ के जबलपुर के लर्नेड काउंसिल को एंगेज करिए। वो बहस करेंगे। आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों पर हो जाएगा। अब दिल्ली से बुलाएंगे, एक हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे वो? नहीं सर, हम कहने का मतलब है सर कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी लेके आए हैं तो उसको भी तो आप लोग नहीं तो इसलिए तो सुनने को तैयार है ना हम तो लोग। जी दो सर हमको यहाँ से डेट फिक्स मिला था 16 दिसंबर का। मैं वहां से वकील को भी लेके आई, आपके सामने रिक्वेस्ट भी किए, फिर भी वो चले गए, आप लोग नहीं सुने या जो भी था। तो फिर मैं सर बहुत हिम्मत जुटा के आई हूँ सर, हमको खाली हाथ मत लौटाइए। हमको एक तो 16 का डेट दे दीजिए, या सर 23 का डेट दीजिए कि मैं उनको बुला सकूं और अब हमारी बहस हो सके यहाँ पे। सर मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, प्लीज सर। 180 एक क्रिमिनल अपील है, इसमें 5 केसेस है, इसकी सुनवाई अलग अलग नहीं हो सकती। तो सर हम बताइए, हम कब तक सबको तो मैं नहीं जानती किसको बुला के कहाँ से लेके आए, हमको तो सुन लीजिए सर। मैं क्यों सजा भुगतूं अकेले? मैं कब तक सफर करूं सर? नहीं हो पा रहा है मुझसे। मेरा कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास सर, और आप लोगों के सिवा मैं किसके पास जाऊं? मेरी पीड़ा को समझिए सर। मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं इतना सफर कर सकूं। हमने सब कुछ खोया है सर, प्लीज हमारे ऊपर दया कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा है, प्लीज सर। और यहाँ तक अपने बच्चे का हमने दाह संस्कार तो कर दिया, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिससे बुरी स्थिति माँ बाप। 80 नंबर पे है, जी। और इससे पहले वाले सब इससे पुराने केसेस हैं। 1995, 93। ये जो आपका जी मैम। 180वें नंबर पे केस है, और इससे पहले वाले सब इससे पुराने केसेस हैं। अच्छा तो मैम आप तो लोग सीरियल वाइज चलते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है सर काउंसिल आकर के रिक्वेस्ट कर लें, हम पांचों को बुलाने की कोशिश करेंगे। डिसाइड पांचों एक साथ ही होंगी, अलग जी। अलग जजमेंट, चूंकि जजमेंट एक ही था। जी सर, जी मैम। पांचों वकील भी एक साथ जी। जजमेंट होंगे, तो मैम आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है मैम, हम अपने वकील को बुलाएंगे, वो दिल्ली से ही आएंगे,
और यहाँ मैं ऑनलाइन छोटा बात कर लेंगे, वो जिस दिन भी, अभी कल बात कर लें। कल आप ठीक है। बात कर लें, फिर डेट देखते हैं अगर सर कोई डेट 23 तारीख का आप हमको डेट दे दीजिए, मैं ये वकील को डेट बुलाऊं। फाइनल हियरिंग की नहीं है, ये डेट सबको इकट्ठा करने और सबको समझा करके ये कहने की कि हाँ एक दिन कोई तय कर ली जाए जी सबकी मैम। कन्वीनियंस से, जिस दिन बहस हो जाए। जी मैम, तो इसके ये लिए एक रास्ता हो पा रहा है। 95 पे क्या करें, उनको छोड़ दें? एक नंबर पे जो 95 पे लगा है जी उसका नंबर नहीं आ रहा है। 1995 तो सर आप लोग उसको समझिए, मैं मेरे समझ में कुछ नहीं आता है, प्लीज मेरी पीड़ा को, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे यहाँ की कोई विधि पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, मैं बस अपनी बात रख सकती हूँ, अपनी पीड़ा बता सकती लोकल काउंसिल एंगेज करिए, दिल्ली वाले नहीं करा पाएंगे, यहाँ पे हो सकता है हफ्ता भर रुकना पड़े। तो कोई गारंटी नहीं है हमारी फाइनल हियरिंग कब चालू होगी। जिस दिन होती है उस दिन एक भी नहीं रहते यहाँ पे। एक नहीं रहता, हाँ, एक नहीं रहते। तो मैम हमको तो बता दीजिए कि मैं लोकल काउंसिल लगाइए, वो रोज आके देखेंगे, जिस दिन अच्छा। फाइनल हियरिंग शुरू होगा जी उस तो दिन आपका केस ले लिया जाएगा। आप बता दिए आपको सब चीज, आप इससे ज्यादा क्या करेंगे? अभी कुछ फिक्स नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको खुद को नहीं मालूम कब नंबर आएगा आपका या कब फाइनल हियरिंग लेंगे। यस Lordship, I am making a prayer at number 82 final.